जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? सारे ठीक ठाक? सारे ठीक हो भाई? आज की क्लास जो हमारी है वो कोनिक सेक्शन पार्ट 1 है कि नहीं है? तो हम कोनिक पढ़ने वाले हैं। एक मिनट। यस, कम टू द टॉपिक ऑन कोनिक। सर, कोनिक में सर्कल। बेटा कोनिक में देखिए, कोनिक की हम 2 क्लासेस करेंगे ना आज। एक मिनट दे दे बस मेरे को जरा, फिर मैं शुरू करता हूँ। बस 1 मिनट लूँगा है। हाँ बेटा, कोनिक बहुत धांसू चैप्टर है। धांसू मतलब बच्चों को मुश्किल लगता है, वैसे कोनिक मुश्किल नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊँ तो कोनिक इज़ वेरी टुच्चा चैप्टर। और 2 मिनट दे दो बस मेरे को, फिर उसके बाद बताऊंगा उसकी कहानी। कोनिक के पीछे कहानी क्या है। आओ सुनाए कोनिक की एक कहानी। एक था कोनिक, दूसरा था सर्कल। यानी समझे जानी? सर्कल वर्कल सब समझ आएगा, बस खाली चुपचाप समझते जाओ। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो कि मेरा कोनिक वीक है, मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है, पर मत बोलो, क्योंकि हम लोग जब करेंगे तो वीक से स्ट्रांग बनाना हमारा काम है। जब हम लोगों ने पढ़ा था वो टॉपिक, क्या नाम था उसका, स्ट्रेट लाइन, तो वो भी हमारा वीक था। तो ग्रुप पे लिंक भेज देता हूँ एक बारी मैं ग्रुप पे लिंक भेज देता हूँ, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। जो आना चाहते हैं वो आ जाए, जो नहीं आना चाहते वो तो वैसे नहीं आएंगे। ग्रुप पे तो 80-90 बच्चे हैं, और चक्कर यूँ है कि क्लास में आते 40 हैं, सो रहे होते बाकी। कह रहे मत पूछो, क्या ना पूछे ये बता मुझे। देखो, कोनिक के आज की क्लास में जो हम करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन इन द सेंस सिर्फ कोनिक को नहीं ख़त्म करना। अभी बता रहा हूँ, जरा रुक जाओ, मेरी आवाज़ नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आते थोड़ा जोश में। क्या नाम था वो, एक मिनट दे दो। चलिए, ग्रुप का लिंक अभी नहीं दूंगा, क्लास के बाद मांगियो। चल ठीक है पंकु। चलिए सुनिए, देखो यार, अपना सिंपल सा फंडा है। जो कोनिक सेक्शन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि एग्जाम में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा सर्कल का। ओके, मतलब अब एक हम सर्कल पर ध्यान देंगे, दूसरा हमारा पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये 3 चीज़ों पर एक, इनमें 2 भी आ जाते हैं, एक भी आ जाता है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर, सर्कल पे 1 क्वेश्चन। टोटल एक लगभग 3 भी आ जाते हैं, कभी 4 भी आते हैं, हमें मतलब नहीं है। जितने भी आए हमें तो सारे करके आने पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि दैट इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। इसके अंदर आप पूरा स्कोर कर सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब मेरी काम की बात सुन लो पहले ज़रा ध्यान से। जब मैं कोनिक सेक्शन की बात करता हूँ, तो सबसे पहले इस वाले लेक्चर में, जो अभी हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग आराम से 1 घंटा पूरी रिवीजन करेंगे कोनिक के छोटी छोटी बातों की, ठीक है। अंशुल, मुझे बेटा 2 बजे कॉल कर लियो, ठीक है। छोटी छोटी बातों की हम पूरी रिवीजन करेंगे। अभिषेक पांडे, क्या हो गया भांडे? पांडे नहीं मारे तुझे? तूने पांडे नहीं मांझे? कहाँ गई भाई तेरे पांडे? पांडे जी आपके, सर मैंने आपके व्हाट्सएप पर, कहाँ गया? 2 दिन पहले ग्रुप में मैसेज करा था, लेकिन आपने देखा नहीं, प्लीज़ ऐड कर दो। यहाँ जो बच्चा 1 घंटा लेट मैसेज कर दे उसको ऐड नहीं करता, तू 2 दिन की बात कर रहा है। अबे गधो, तभी बोलता हूँ क्लास के बाद मैसेज किया करो। अगर क्लास के बाद करोगे ना, बिल्कुल 0 लेवल से कराऊंगा। अगर आप क्लास के बाद मैसेज करोगे ना, तो पता है होता क्या है बेसिकली, कि मैं उस टाइम हाथ में मेरे व्हाट्सएप होता है, तो मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ऐड कैसे करूँगा? बात को समझिए यार।
700 मैच चैट होंगी जो मैंने रीड नहीं करी है अभी तक, 712। अरे रहती नहीं याद, नीचे चली जाती है फिर तुम्हारी चैट, फिर वो मैं ढूंढ के निकालता ही नहीं, इतना टाइम नहीं होता ना। लेकिन टेंशन मत ले, क्लास के बाद मैसेज करियो, हेलो 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 हेलो, फेमस है सर, बेटा मजे ले सकता है पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को मना करा मैंने? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। बेटा थोड़े दिन पहले 1000 थे, 300 तो मैंने फिर भी खोल लिए। मैंने कहा चल कुछ 300-400 का गरीबों का भला तो हो जाए। हाँ जी सर, सुनो, काम की बात सुनेंगे। हाँ तेरे को बताता हूँ रोहन, देखो काम की बात सुनेंगे सारे बच्चे। अरे टेंशन मत ले ऋषु जी, ये सब कराऊंगा। तेने स्ट्रेट लाइन करा, तेरे को मजा आया ना, पूरा हो गया ना, तो ऐसे मेरे को टाइम देता रहा बस। कोनिक सेक्शन में आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, सबसे पहले दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनडीए, एयरफोर्स, नेवी। तो फिर कोनिक सेक्शन पढ़ी क्यों नहीं भाई साहब? आज हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे सर्कल के, पैराबोला के, हाइपरबोला के एंड एलिप्स के। मुझे पता है सब बच्चे ये बोलेंगे अरे सर हमें तो आता है, किसको बता रहे हो आप? तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि सबकी हवा टाइट हो जाती है, अभी पता लग जाएगा, अभी औकात में आ जाओगे थोड़ी देर बाद कोनिक सेक्शन में। तो पहले हम लोग बेसिक पर काम करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। मैं कंसीडर ये करके चलूंगा कि किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ठीक है? आई एम कंसीडरिंग कि किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता, उसने 11th में भी कोनिक नहीं पढ़ा है, मेरा ये मानना है। ये होता है सर्कल, ठीक है चला दो, ठीक है ठीक है ठीक है, खींच दो। दिस सर्कल, ये कार्टेशियन प्लेन पर बनाया हुआ है। कार्टेशियन प्लेन समझते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है? अब देखो इधर ध्यान से, हाउ मेनी टाइम्स यू टीच दिस। अभी तू देखता जाए, स्ट्रेट लाइन भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन तू सोच कितने अच्छे से याद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेडियस। एक सर्कल के अंदर मात्र दो चीजें उपलब्ध होती हैं, मात्र दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो सेंटर और दूसरा रेडियस। क्या पाया था? सेंटर और रेडियस। सर्कल की 3 प्रकार की इक्वेशन होती है। आप लोगों ने तो एक ही प्रकार की पढ़ी थी क्लास 11th में, यहाँ पे 3 प्रकार की इक्वेशन आने वाली है सर्कल की। जो तीनों प्रकार की इक्वेशन है, तीनों प्रकार की इक्वेशन हमें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमारी है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यस, इसको हम लोग 0 0 हटा के यहाँ पे इसको हम सेंटर बोल देते हैं। एच के इज कॉल्ड सेंटर, मतलब ये सेंटर कुछ भी हो सकता है। क्या करूँ, 3 बजे बात करियो भाई इंजीनियर, ठीक है? इसके बारे में 3 बजे बात करेंगे। पहला है x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे, और अगर किसी ने 11th में नहीं पढ़ी है तो टेंशन नहीं लेनी, मैं यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है? ये पहली इक्वेशन। तो सर्कल के अंदर मात्र दो चीजें होती है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। सर्कल को समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट का समझना जरूरी है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड का मतलब समझता है भाई? मतलब होता है मेरे भगवान, है ना, मेरे कर्ता धर्ता, जज को बोलते हैं ना। देखो पॉइंट टू बी नोटेड ऐसे बोलते हैं ना, वकील बोलते हैं पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ऐसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि पॉइंट टू बी नोटेड। भैया इसमें बड़ा सिंपल फंडा होता है कि पहला पॉइंट ये कहता है कि इक्वेशन कंडक्ट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बोथ। इक्वेशन के पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होने जरूरी है, दोनों के पास, पहली बात। पॉइंट नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। देखिए इस पे थोड़े से एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम दूसरी 2 प्रकार की जो इक्वेशन बची है उन पर आएंगे। सर्कल में मैंने बोला 3 प्रकार की इक्वेशन है, तीनों प्रकार की इक्वेशन हमें करनी है, ठीक है? देखिए सबसे पहले जैसे कि आप बात करेंगे एग्जाम्पल की इसके, तो एग्जाम्पल देखिए क्या होता है इसका। पहला एग्जाम्पल मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। हाँ वही कंडक्ट कह ले, कंटेन कह ले, कुछ एक ही बात होती है बेटा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कंडक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, और कॉफिशिएंट भी बराबर है, और इसके कॉफिशिएंट भी बराबर है। तो ऐसी इक्वेशन अपनी किसकी इक्वेशन कहलाती है? सर्कल चचा की। ये इक्वेशन कौन से वाले चचा की? सर्कल वाले चचा की, ठीक है?
बहुत बढ़िया भाई। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं अगर बोलूँ 3x² प्लस 2y² प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0, भाई ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्योंकि x² और y² तो आ गया, पर यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 और 2। तो ये अनइक्वल है, कोफिशिएंट अनइक्वल है, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोफिशिएंट मेरे अनइक्वल नहीं चलेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मुझे मतलब नहीं है बेटा इलिप्स हो कोई सा भी हो। पॉइंट नंबर 3, मैंने बोला 2x² माइनस 2y² प्लस 3x प्लस 8y माइनस 9 बराबर 0। तो x² और y² तो है, कोफिशिएंट आर नॉट इक्वल, क्योंकि इधर कोफिशिएंट 2 है, इधर कोफिशिएंट -2 है। इधर कोफिशिएंट 2 है और इधर कोफिशिएंट -2 है। यस और नो? तू रंगबाजी छोड़ के यहाँ देख ले, मार मत खा लियो। समझ आई बात? अच्छा, तो जो मैंने आपको दूसरी टाइप बताई, जैसे कि मैंने बताया सर्कल में, एक तो ये इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी सर्कल की क्या थी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। सबको पता है एच के को हम सेंटर बोलेंगे और आर को हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। आपके पास दूसरे प्रकार की जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस d बराबर 0, ठीक है। तो आप इसे बोलेंगे जो सेंटर है, सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ। सेंटर क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ, याद रखिएगा बात, ओके। लेकिन व्हाट इज योर रेडियस? रेडियस का फॉर्मूला रहेगा रूट अंडर जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस डी। ये कुछ भी हो सकता है, डी ई एफ, जो मन करे वो ले लो, है कि नहीं है? जी और एक्स सर क्या बोल रहा है भाई? अरे बस ये ठीक है, मुझे इतना पता है, डिनोटेशन जैसे मर्जी कर, वो तेरे ऊपर है, ठीक है। तो रेडियस हमारा ये होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 3, मैंने बताया देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन। द थर्ड इक्वेशन इज व्हाट? प्लीज सी, व्हाट इज योर थर्ड इक्वेशन? मैं पीता हूँ इतनी गर्मी में चाय, चाय भी ना पीऊँ तेरे चक्कर में कि गर्मी है तो, है? इधर देख चुपचाप, बकवास कर रहा है। इफ इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, नजर लगा रहा है मेरी चाय को, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से बने जो इक्वेशन, सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट से बने, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। चाय पीना बहुत जरूरी है भाई कोरोना काल में, इट इज कोरोना काल। जैसे ऐसा होता है ना, भूतकाल, भविष्य काल, पास्ट टेंस, वो तो सब भूल ही गए हैं। किसी को भविष्य की, वर्तमान की, भूतकाल की कोई चिंता नहीं, सबको कोरोना की चिंता है। क्यों सर? अच्छा, मैं काल ऑफ मैथ्स, कोरोना का कोरोना नहीं कर्मा है, ओके। तो जिन्होंने कर्मा नहीं करा उनका क्या रोहन? सबने करा कर्मा, तो बोलेगा चिकन ज़्यादा खाते थे, मटन ज़्यादा खाते थे, इसलिए ऐसा होता था। तू बता कि जो बंदे नहीं खाते थे उनका क्या? जो बंदे राधा स्वामी थे उनका क्या? जो बंदे नहीं खा रहे थे उनका क्या? उनका क्या करेगा तू? करे कोई भरे कोई, सही बोल रहा है। तो इसलिए तो तेरे को वो तो कर लेना चाहिए, तेरे को तो चिकन विकन खाना चाहिए ना, तेरे को तो क्या बोलते हैं, मर्डर वर्डर कर देना चाहिए। मर्डर तो तू करेगा, कर्म कोई और भुगतेगा, क्यों? नाउ लीव द कोरोना। बेटा तेरे को ब्लॉक करेंगे नरेंद्र मोदी, देख लियो कहीं ना कहीं से। x माइनस x1 इंटू x2 माइनस इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
y minus y2 equal to 0. This is a master equation in case of circle. ये सर्कल के अंदर दूसरे प्रकार की इक्वेशन है. क्लियर है? तीसरे प्रकार की इक्वेशन ये है. ठीक है, ओके. अच्छा, अब आते हैं जरा पैराबोला पे. देखिए, हमें शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला भी पढ़ना है, और बट हम शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले आज की क्लास में सर्कल पढ़ेंगे पूरा. पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या बातें होती थी. उसके बाद जब नया टॉपिक आएगा, जैसे पैराबोल, जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा तो मैं सर्कल बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा. अभी मैंने सर्कल नहीं पढ़ाया, अभी मैंने क्विक रिवीजन कराई है सर्कल की, फिर मैं पैराबोला की क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, फिर ऐसे ही मैं इलिप्स की, फिर हाइपरबोला की. जैसे ही खत्म हो जाएगा, पहले हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, फिर जब हम पैराबोला करेंगे तो हम शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे. बेटा बिल्कुल दे रखी है, तो मैं बता तो रहा, मैंने कब मना किया कि नहीं है. इधर देखो, इधर पैराबोला. पैराबोला क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, ये सुनो. पैराबोला में दो प्रकार की इक्वेशन होती है. एक होती है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक होती है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay. वाई स्क्वायर बराबर 4ax ऐसे बनती है. वाई स्क्वायर बराबर 4ax ऐसे बनती है. इस पॉइंट को अपन बोलते हैं 0 0, इसको बोलते हैं वर्टेक्स. ये पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स का पॉइंट. दिस द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स. ये लाइन खींच दें अगर हम, ये पूरी जो यहाँ से जाएगी, इसको हम बोलते हैं फोकस. a,0 से ये पूरी कहलाती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a. और अगर मैं बोलूं वर्टेक्स, वर्टेक्स इज 0 0, फोकस इज a,0. ठीक है, और इसमें हम बोलेंगे एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला. अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये पॉइंट हो गया 0,a. डिटेल में बेटा कब होगा, आज ही होगा. रुक तो जा, पहले आज की डिटेल तो खत्म कर लें. इधर देख भाई, पहले ये होगा फोकस. फोकस को बोलेंगे a,0, फिर से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, वर्टेक्स 0 0. फोकस होगा 0,a, है भाई है. फिलहाल तो उसको छोड़ के इधर देख ले. काम की बात सुनो भाई, इसमें है क्या, काम की बात सुनेंगे सारे बच्चे. इसमें है क्या, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला. इसे क्या बोलते हैं अपन, राइट हैंडेड पैराबोला. मतलब जो सीधे हाथ की तरफ बनता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला. अरे यार, इसके अंदर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि दो प्रकार के पैराबोला होते हैं, एक डाउनवर्ड भी होता है और एक लेफ्ट हैंडेड भी होता है. बट वो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फालतू में कोई फ़ायदा नहीं है. और टेंशन मतलब, हाँ, इसकी डायरेक्ट्रिक्स, यस, डायरेक्ट्रिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. x बराबर -a. इस केस में, क्योंकि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो बेसिकली आपकी ये पॉइंट जो होता है ना, इसके अपोजिट से बनी होती है ऐसे. इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a. और इस वाले को बोलते हैं y बराबर -b, -a.
इसके अंदर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y बराबर -a। बेटा हम इसमें इसेंट्रिसिटी की बात नहीं करते फिलहाल, ठीक है। हाँ क्या, दोनों ही है। मेरे को मैसेज कर दे, क्लास में हूँ अभी मैं। हाँ तो कर रहा हूँ ना, 2 मिनट तो दे, बट कर। टेक्स्ट मैसेज कर रहा, व्हाट्सएप कर रहा, कितने करने हैं बताना, जल्दी भेज। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर समझ आया, ये क्लियर है बहुत अच्छा। नेक्स्ट आते हैं सर इलिप्स पे। देखिए इलिप्स और हाइपरबोला, ये दोनों अपने चाचा और मामा नाना पता नहीं किसके रिश्तेदार हैं, बट रिश्तेदारी में है। रिश्तेदारी मुझे नहीं पता कि क्या है। 1 मिनट रुकना यार, एक अर्जेंट पेटीएम करना है। एक मिनट देना बस। भाई किसी शॉप पे खड़ा हुआ है और उसको पैसे कम पड़ गए। इलेक्ट्रॉनिक्स की है देख, मुझे पता है कहाँ गया हुआ है, सामान खरीदने गया। इलिप्स में इक्वेशन जो होती है x² बाई a², चेक कर ले एक बारी, y² बाई b² इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। x² बाई a² प्लस y² प्लस b² इज इक्वल्स टू 1। इसको हम बोलते हैं इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स में अच्छी बात क्या है, 25 दिन में पैसा डबल, सही बोल रहा है बेटा। ये इसके अंदर क्या होता है, जैसे सबसे बड़ी बात क्या होती है, समझना इसको जरा ध्यान से। इलिप्स का डायग्राम हम अभी बनाएंगे। देखिए इक्वेशन कंडक्ट स्क्वायर, इक्वेशन नहीं लिखो, ऐसे लिखो x² एंड y² बोथ कंडक्ट, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं भी, x एंड y बोथ कंडक्ट स्क्वायर। क्या बताऊं भाई, दिव्यांश क्या कह रहा है भाई। डायरेक्ट्रिक्स बेटा बताई तो थी, ये क्या बताइए, डायरेक्ट्रिक्स नहीं था, फूफा का लड़का था ये, पीछे फूफा का लड़का था, है बेटा। हाँ दिव्यांश बोल, क्या कह रहा है देवू। अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कल बताऊंगा, पहले डायरेक्ट्रिक्स बता दो बेटा। कहाँ से पास होती है, ये हवा नहीं है कि कहीं और कहीं से पास हो सकती है, समझ इससे। ये तेरी है ये वाला पार्ट, इसके जो सामने पड़ेगी, जो बिल्कुल अपोजिट होएगी, दैट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट्रिक्स। समझ आया दिव्यांश, टेंशन नहीं लेनी पाजी। ओके देखा हवा के नाम पे जल्दी समझ आ गया। क्या कह रहा है सर, पूरा टाइम ऐसी रहती है मेरी, लगने दे, आगे देख। x एंड y बोथ कंडक्ट स्क्वायर, सबसे पहली बात x और y बोथ कंडक्ट करते हैं स्क्वायर। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x² इज नेवर बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y²। बट तीसरा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² is always equals to sine of coefficient of y²। काम की बात समझो भाई, काम की बात समझो, बातें नहीं, शक्तिमान बातें नहीं। सर पॉइंट ये कहता है
हाँ पढ़ लो पढ़ते पढ़ते बातें कर लो। एक्स और वाई पे एक तो स्क्वायर होना चाहिए, सर स्क्वायर है, मान गए इनकी बात। कहता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सर ये नहीं पता क्या बोल गए आप। और तीसरा बोला साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई स्क्वायर। देखते ही क्या है सर, ये है बड़ा सिंपल मामला। जैसे मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा गला खराब है यार, गला बैठा हुआ है। टेंशन मतलब कोरोना नहीं हुआ है। ओके एक्चुअली में क्या है, मोटा शरीर है, खराटे लेता हूँ ज़्यादा और मुंह खोल के खराटे ले लिए कल रात को, तो उससे मेरा गला हो जाता है खराब। विकस खाऊं विकस? हाँ तो तू अपने आप को क्या अक्षय कुमार समझ रहा है क्या? सुसाइड होगी तो तू जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा, चुपचाप इधर देख, इधर देखो। चमगादड़ का सूप पीना पड़ेगा तब ये ठीक होगा, सही कह रहा। इधर देखो इधर, अरे बातें बंद कर लो घरो। ये समझ आ गया एलिप्स की इक्वेशन? भाई देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर नहीं है, और साथ ही साथ इनके साइन जो है वो अपोजिट है। ओ सॉरी, अपोजिट नहीं है, साइन सेम है। मैंने क्या बोलता, साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस है और साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस है। आइदर ये माइनस हो दोनों के दोनों, आइदर ये प्लस हो दोनों के दोनों, तब आप इसे एलिप्स बोलो। तब आप इसे क्या बोलोगे? एलिप्स। डायग्राम ऑफ एलिप्स पे आते हैं। डायग्राम ऑफ एलिप्स चेक करो एक बारी। यस, ये है A0, ये है 0B। बिल्कुल बेसिक लेवल से करा रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि किसी भी बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, और अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। नहीं बेटा, इक्वेशन कैसे सेम है? एलिप्स एंड सर्कल की सेम ही है इक्वेशन। कहाँ से बेटा? इधर देख, सर्कल में ये दोनों सेम होते थे, सर्कल में ये दोनों सेम होते थे ना, बट इलिप्स में सेम नहीं है। इलिप्स में तो डिफरेंट है ना। अब समझो इसे, ये A,0 वगैरह वगैरह, बेटा वो इक्वेशन थी 8x और 5y। कह रहे कि ये कहाँ से आई? आने दे, ये इलिप्स की भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होती है। ये उस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो सस्ते नशे छोड़ दो, इधर देख लो। A,0 माइनस A,0 0,B और 0, माइनस B। इसको समझो जरा ध्यान से। हाय जतिन, रुक जाओ। सबसे पहले एक्स, ये मेजर एक्सिस कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड मेजर, दिस इज कॉल्ड कर्नल, मतलब माइनर। मेजर बड़ा होता है ना, कर्नल छोटा होता है, तो हम बोलेंगे मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। जो भी है, जो भी बड़ा होता है यार, होने देना। तेरा क्या जा रहा है? तू समझ गया ना, काम की बात समझनी चाहिए तेरे को बस। माइनर एक्सिस, अरे जो मर्जी बन जाए यार, तुम बन जाओ बस, मेजर बनो चाहे करना, की फर्क पड़ता है? बस डिफेंस का कोटा होगा, भाई को बुला लेना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं है? मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, है ना। आगे समझो, आगे समझो, काम की बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे एक वर्ड आता है फोकस। फोकस होता है प्लस माइनस A,0,
फिर आता है, सॉरी फोकस नहीं, वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है वो पॉइंट होता है जो काट के चलता है एक्सिस को, जो एक्सिस को काटेगा दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। फोकस होता है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, यस। जो काटेगा वो वर्टेक्स है। जैसे जो काटता है वो कौन होता है, कौन काटता है जब ज़्यादातर, तुम्हें पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, यस, एक्स। एक्स एक्स जो है वो अनुभव है हमारा। अनुभव यहाँ क्लास में बैठा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अनुपम, यस, एंजल प्रिया, एक्स लाइक एंजल प्रिया, वर्टेक्स इज लाइक एंजल प्रिया, जो हमारा काट दे, दैट इज ए कॉमा जीरो एंड प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। ओके गॉट इट। तू बेटा नाम लिखना, तेरे को ब्लॉक करेंगे, देख ले, तू मान जा चेतन। फोकस का प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, कि हमने फोकस किया था सी पे, मतलब हम बेवकूफ़ बन गए ना गर्ल पे, तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। ओके, थी मतलब क्या होता है अभी, व्हाट डू यू मीन बाय थी, व्हाट डू यू मीन बाय पांडे जी थी। सिंगल का कोई नहीं काट सकता, यस बेटा, सिंगल तो वो वाला हिसाब हुआ ना, लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, है कि नहीं है ना, कह रहे सिंगल का कोई नहीं काट सकता, सिंगल तो वो हुआ ना अंगूर खट्टे हैं। गलत कह रहा हूँ, बोल दे। हाँ तू मजे ले ले बेटा, कोई बात नहीं। भाई भाई तो सिंगल का अपना हिसाब अलग चलता है। C इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। C का फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फोकस पता लग गया, ये पता लग गया। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, यहाँ पे एक वर्ड आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाई ए। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c बाई ए, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। द फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी इज c बाई ए। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्लियर है। अच्छा काम की बात सुनो सारे बच्चे, एक बार काम की बात सुनो। इलिप्स में ही देखो, इलिप्स में दो केस होते हैं, ये तो एक्स एक्सिस वाला हो गया, एक वाई एक्सिस वाला भी होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ नॉलेज लेनी है, और वो मुझे पता है कि बच्चों को नहीं पता होता जनरली। जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा देना, जरा वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, ये हमें 11th में नहीं बताया जाता, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा देना। थोड़ा साफ साफ बनाता हूँ लाइन वगैरह शेप्स में से लेके। दो मिनट रुक जाओ बेटा, फोकस वाले पे भी आ जाऊंगा, टेंशन मत ले फालतू। बस ठीक है, दिस द एलिप्स। ओके रिपोर्ट। अच्छा एक पॉइंट होता है, उसकी दूरी यहाँ पे बीच में एक पॉइंट होता है फोकस प्लस ए जीरो, और इसको बोलते हैं माइनस ए जीरो, याद है, फोकस याद है भाई, एग्जैक्टली भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज। फोकस का बेटा फॉर्मूला, एक मिनट, फोकस का किसी को फॉर्मूला देखना देख लो, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, गलती से मैंने ये लिख दिया, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो लिख लिया। अच्छा सी आप ऐसे निकालेंगे बेटा, एलिप्स की कोई डेफिनेशन की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, मुझे एलिप्स की डेफिनेशन ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाएगी। दिस इज सी नॉट ए, गलती से मैंने सी लिख दिया, और गलती से मैंने ए लिख दिया था सी ए, मेरे से कोई पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है। वर्टेक्स तो बेटा ये पॉइंट होंगे ना, वर्टेक्स रितिन, ये पॉइंट वर्टेक्स है बेटा, जितने बेसिक पूछ रहे हैं पूछ सकता है, क्योंकि आज मैं पूरा एक दिन इस पे बेसिक पे ही काम करूंगा, फॉर्मुलास पे ही काम करूंगा। एग्जैक्टली, वर्टेक्स इज ए कॉमा जीरो, राइट हैंड साइड में ए कॉमा जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो कॉमा ए। अच्छा लाइन उठाते हैं जरा,
इधर से खींची ये लाइन, इधर से खींची ये लाइन। भाई यहाँ पर थोड़ा सा मामला केपलर का भी चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा मामला केपलर का भी चलता है। केपलर लॉ याद है? केपलर लॉ याद है? केपलर लॉ, केपलर का थर्ड लॉ होता था, है ना? करता हूँ रुक जाओ मोदी। केपलर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, केपलर का थर्ड लॉ ये बोलता था कि आप जब भी ऑर्बिट में कोई प्लैनेट घूमता है उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहता था? कांस्टेंट। याद है? सम ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, सम ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद है प्लैनेट वाला? बट मैं केपलर पे नहीं जा रहा, मैं केपलर चाचा को भूल गया। मैंने कहा केपलर चाचा आपने मेरे लिए कुछ नहीं करा जीवन में, आपने फिजिक्स वालों के लिए करा है, तो आप फिजिक्स वालों से बात करो, मैथ्स वालों से बात मत करो, ठीक है? लेकिन मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स एज यू नो दैट। जैसे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है, सपोज करो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है m, ये वैल्यू कितनी है? m। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो m है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस n है, तो m प्लस n की वैल्यू हमेशा 2a आएगी। जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, 2019 पे इस पे क्वेश्चन आ गया, 2015 में इस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है? ये पॉइंट जो ये पॉइंट है ये कहीं पर भी हो, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे है, तब भी आप यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस काउंट करेंगे दैट इज 2a। कहीं पर भी हो ये पॉइंट, अपने को मतलब नहीं है, जो दोनों का सम होगा दैट इज ऑलवेज 2a, वो हमेशा 2a आएगा, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बोल भाई विशाल क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल एंड टेंशन मतलब एग्जाम्पल से करेंगे, पहले इसको समझ ले। फॉर्मूला कर रहे हैं हम आज खाली फॉर्मूला और बेसिक पे काम कर रहे हैं। बोल एग्जाम्पल का इतना रोल नहीं है, तेरे पेपर में लिखा हुआ आएगा। देखो पेपर में क्या लिखा हुआ आता है, पेपर में आता है एक इलिप्स है, इलिप्स के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर फोकस के सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ फ्रॉम फोकस, व्हाट इज द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकस? यू कैन राइट 2a, इट्स 2a, इट्स वेरी सिंपल यार, 2a लिख दिया, बात खत्म। बेटा फोकस बीच में होता है, वर्टेक्स जो काटता है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। हाँ, सारा गेम लैंग्वेज में फंसाएंगे, जब हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे टेंशन मत लो, क्वेश्चन तो हमें इतने करने हैं कि हमें वैसे ही समझ आ जाएगा, है कि नहीं है? बेटा डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती इसकी, ठीक है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स नहीं होती। आप लोग ना इनकी डेफिनेशंस में मत जाओ कि सेंट्रिसिटी क्या है, फोकस की डेफिनेशन क्या है, वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है। आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लो और उनकी प्लॉटिंग सीख लो, दैट इज मोर देन इनफ। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? बेटा आज जो 12:30 वाली क्लास है उसके अंदर कोनिक सेक्शन आगे होगा, कोनिक सेक्शन में सर्कल इन डिटेल्स शुरू होगा आज की क्लास में, ठीक है? तो छुट्टी मत करना, ये ध्यान रखना। सर्कल हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेटा पहले बेसिक तो कर लें, फिर हम देखो अब जो अगली क्लास है उसके अंदर हम बिल्कुल पूरा सर्कल पढ़ेंगे और सिर्फ सर्कल ही पढ़ेंगे। फिर उससे अगली क्लास में पैराबोला पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में कोनिक एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला और इलिप्स एक साथ, क्योंकि उन दोनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक है। आज खत्म हो जाएगा सर्कल, एक क्लास का टॉपिक है, इसके बाद एक क्लास और लगेगी, उसमें सर्कल निपट जाएगा। फंसती है तो फंसने दे, अब रिकॉर्डेड देख लियो, ये वाली लाइव आज ही, और क्या करेगा? नहीं अभी तो रह रहा है भाई, आगे आ जाओ जरा। हाइपरबोला एक साथ हो जाता है। बैक टू द टॉपिक, दिस इज इलिप्स। नेक्स्ट आते हैं इलिप्स में ही। इलिप्स में एक हमारा ये होता है, अरे बहुत टाइम है मेरे लिए यार, ये दूसरे प्रकार का इलिप्स है जिसपे वाई एक्सिस बनता है। तो कुछ नहीं होगा, जो वर्टेक्स है वो 0, यहाँ पे हम इक्वेशन बोलते हैं x² + y² + a² = 1। ये मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी परेशानी हो तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। जो मैं छोटे छोटे अलग से कोर्सेज निकालता हूँ ना, वो इसीलिए निकालता हूँ ताकि आपकी 0, a लिखो यार, b नहीं। वो इसीलिए निकालता हूँ कि भैया आप लोग जब भी पढ़ें तो आपका काम बढ़िया तरीके से होगा। b, 0 और इधर -b, 0। हाँ, मुझे 12:30 बजे सर्कल शुरू होगा इन डिटेल। 10 ईयर के सर्कल के सारे क्वेश्चन हम निपटाएंगे विद डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक्स, ठीक है? इसमें वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स जो काटेगा
मेजर एक्सिस पे जो काटेगा दैट इज योर वर्टेक्स. सो वर्टेक्स इज 0 कॉमा प्लस माइनस ए. ओके, ए. फोकस इज 0 कॉमा प्लस माइनस सी, और सी का तो फॉर्मूला यार वही है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं है. इसेंट्रिसिटी सी बाई ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए. ठीक है, ये फॉर्मूले काफ़ी हैं इसमें, और इसको भी डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका इतना काफ़ी है. ठीक है, फिजिक्स के एक सर आ रहे हैं, नए सर हैं साहिल मिश्रा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो जैसे ही वो आते हैं वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक. हाँ, तो वो बेटा वो तेरा मेजर एक्सिस 2 है, मेजर ये है यहाँ पे, और माइनर ये है, क्या फ़र्क पड़ रहा है. मेजर एक्सिस 2 है, माइनर एक्सिस 2b. बेटा उनकी सिर्फ स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, एक उनका कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, 1-2 दिन में उनकी प्लस भी शुरू हो जाएगी. इंग्लिश में वही पढ़ा रहे हैं अकेले टीचर, फिजिक्स के अकेले इंग्लिश के वही टीचर हैं. आई नो बट अच्छा पढ़ाते हैं. एक सेकंड, ये हो गया. हेडिंग डालो हाइपरबोलास. देखिए हाइपरबोलास में आप लोग डायग्राम पर ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि इसके डायग्राम का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो काफ़ी है. सर इलिप्स इक्वेशन क्या होती तब सेंटर होगा एच के एक्सिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट. बेटा दिस इज अ क्वेश्चन, सांकला जी दिस इज अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन पे तो हम आएंगे, टेंशन मत ले बेटा, आज सिर्फ बेसिक निपटाएंगे, अभी वाली क्लास में सिर्फ बेसिक. ओके, हाइपरबोला, देखिए हाइपरबोला जो है खाली नाम का हाइपरबोला है, काम का हाइपर हाइपर कर देगा जो हमें, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाता, हमारा कुछ नहीं, नाखून भी नहीं उखाड़ पाता, इवन जो नाखून काट के रखा होता है वो भी नहीं उठा पाता. ये इतना सिंपल है हाइपरबोला. ठीक है, ले भाई. व्हाट इज हाइपरबोला. हाइपरबोला को देखते हैं एक बार होता क्या है बेसिकली. हाइपरबोलास है, हाइपरबोलास में हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इक्वेशन कंडक्ट स्क्वायर, पहला पॉइंट इक्वेशन कंडक्ट स्क्वायर. पॉइंट नंबर 2, साइन ऑफ coefficient of x square is never be equal to sine of coefficient of y square. ठीक है, जो साइन होगा इक्वेशन का वो कभी भी सेम नहीं होगा. इसका एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने बोला 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बिकॉज ये दोनों आपके कैसे हैं, ये प्लस है और ये कैसा है, माइनस है. ओके, वो भी अगला मेरा वही है विशाल, अगला पॉइंट मेरा वही है. मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन. तो कॉफिशिएंट इसमें बराबर हो सकते हैं, कॉफिशिएंट से कोई लड़ाई नहीं है. जो सारी गेम है वो इसकी साइन के ऊपर है, सारी की सारी गेम जो है वो साइन के ऊपर है. एक मिनट रुकना ज़रा, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ. ठीक है, लैपटॉप मेरा बैटरी लो कर रहा है.
यस, बैक टू द टॉपिक। सर आपके कितने चैप्टर हो गए? बेटा ये वाला कोर्स अटेंड करता रहे, जितने भी चैप्टर हो गए पूरा क्लियर हो जाएगा तेरा, ठीक है, टेंशन मत ले। ये हमारा याद रखिएगा। अभी 12:30 भी क्लास है ना आदित्य, 12:30 भी आई हो। हाँ बेटा शिशाद्री, ये देख हमने सेम नहीं लिखा है बेटा, ये 3 और ये 3 नहीं है, ये दोनों 3 नहीं है, ये दोनों सेम है ना बेटा। तो मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं, मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं बट उनके साइन डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा साइन नहीं, सारी गेम जो है वो साइन के ऊपर है। एक बार इसको देखना लगा क्यों नहीं है। कोफिशिएंट अलग भी हो सकते हैं, देख अलग वाला तो दे ही दिया ना ऊपर यार, लग लग लगा लग गया, देखो अलग तो मैंने बोला ही, अलग तो ये रहा और ये सेम वाला हो गया, बट साइन हमेशा अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन इन हाइपरबोलास, एक होगी x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। इसमें हम फोकस बोलेंगे प्लस माइनस c,0 और वर्टेक्स बोलेंगे प्लस माइनस a,0। c इज इक्वल्स टू √a² माइनस b²। c का फॉर्मूला ये होगा √a² माइनस b², ये ध्यान रखना। इसेंट्रिसिटी c बाई n। अब अगर मैं बोलूँ y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल टू 1, तो फोकस हो जाएगा 0, प्लस माइनस c, वर्टेक्स हो जाएगा 0, प्लस माइनस a, c हो जाएगा √a² माइनस b², इसेंट्रिसिटी c बाई a, लेंथ ऑफ, इसमें c को प्लस कर देना बस, सिर्फ प्लस होगा ये, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ये c में यहाँ पे प्लस करना ब्रैकेट के अंदर बस, दोनों जगह। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b² बाई ए, सेम यहाँ पे भी 2b² बाई ए रहती है। यहाँ पर अभी आगे और बढ़ूंगा, अभी 2 चीज़ें और रह रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो जो मैं बता रहा हूँ, अगर x पॉजिटिव होगा, मैंने क्या बोला, अगर x² का पार्ट पॉजिटिव होगा, अगर x² का पार्ट पॉजिटिव होगा तो सारी की सारी चीज़ें x एक्सिस पर बनेंगी। वहीं अगर y² का पार्ट पॉजिटिव होगा तो सारी की सारी चीज़ें y एक्सिस पर बनेंगी, क्लियर है। इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, इसमें 2 चीज़ें जो होती हैं वो सुन लीजिए ज़रा क्या होती है। वो होती है, बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको बोलूँ क्या बोलते हैं, हाँ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज 2b। खत्म बेसिक, यहाँ तक के आपके इंपॉर्टेंट बेसिक्स थे। आज हम 12:30 बजे वाली क्लास में क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले सर्कल्स इन डिटेल फ्रॉम 10 ईयर, बेसिस डिपेंड्स ऑन एनडीए एंड एयरफोर्स एंड नेवी। जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सब पे डिपेंड करेगा। सर रेक्टेंगुलर क्या दिव्यांश, रेक्टेंगुलर वाला क्या, हाइपरबोला, कुछ रेक्टेंगुलर के चक्कर में मत पड़, क्वेश्चन आएंगे हाइपरबोला पे, पूरा 10 ईयर करा दूंगा, तब बुद्धि पकड़ लियो भाई की, और बता, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो अब मिलो शाम वाली क्लास में, मतलब 12:30 बजे वाली क्लास में। बेटा अभी जो हमारी क्लासेस चलेंगी